डिस्क्लेमर, मेरी हिंदी बहुत अच्छी नहीं है, सो कृपया मुझे क्षमा करें। बर्थडे ये एक ऐसा दिन होता है जिसमें लोग आम तौर पर अपने जन्मदिन को सेलिब्रेट करते हैं, बट मैं बर्थडे को एक पर्सनल न्यू ईयर की तरह देखता हूँ। कुछ बड़े बुजुर्ग सही कह गए कि स्मृतिः सुनस्ते जीवन निर्मल भवति का मतलब ये है कि पुरानी यादें को मिटा के ही हम नई यादें बना सकते हैं। चलिए ये वीडियो को एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। मुझे ये हमेशा से लगता था कि मेरे बैडमिंटन के कोच मुझ पर कम ध्यान देते थे, और मुझे लगता है कि ये एक कारण हो सकता है क्योंकि मेरा कद दूसरे प्लेयर्स के हिसाब से कम था। सो उन्हें ये साबित करने के लिए मैं अक्सर बैडमिंटन टूर्नामेंट खेला करता था। ये तब की बात है जब मैं 8th स्टैंडर्ड में था। एक सुबह मेरे कुछ दोस्त अपने ग्रुप में डिस्कस कर रहे थे कि एक हफ्ते बाद बैडमिंटन टूर्नामेंट स्टार्ट होने वाली है। ओए, कल तो मेरे साथ टूर्नामेंट की प्रैक्टिस करने वाला है ऋषभ। मैंने बोला टूर्नामेंट कब है? वो 1 हफ्ते बाद होने वाली है, क्या तुम्हें नहीं पता? ओके, तो चलते हैं कल एक साथ प्रैक्टिस करने। अब जब मैं उस सीन के बारे में फिर सोचता हूँ तो मुझे पता चलता है कि मैंने कितनी बड़ी मूर्खता की है। वो आपको इस वीडियो में बिल्कुल पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये बहुत बड़ी मूर्खता है। पिछले 2 हफ्तों से बैडमिंटन प्रैक्टिस करने के बाद आखिर वो दिन आ गया, मैच का दिन। उस दिन बहुत से स्कूल और डिस्ट्रिक्ट से प्लेयर्स आए थे कम्पीट करने के लिए, और मैं भी उनमें से एक था जो कि उनके साथ कम्पीट करने वाला था। उस दिन मैंने बहुत सी मैचेस देखे और उनसे ऑब्जर्व किया कि कैसे स्ट्रैटेजी बना के खेलते हैं। देखते ही देखते मेरा पहला मैच स्टार्ट हुआ जो कि मैं जीत गया, और फिर मेरा पहला मैच अराउंड 3 बजे था। मैं उस मैच के ख़त्म होने के बाद मैं थोड़ी देर रेस्ट करने लगा। उसके बाद मुझे अचानक से पता चला कि 4 बज गए, जो कि मेरे मैथ्स ट्यूशन का टाइम हो गया था, और मैंने अपने टीचर को नहीं बताया था कि मैं टूर्नामेंट खेलने आया हूँ। और अचानक से मैंने अपने टीचर को कॉल किया और कहा, सर मैं नहीं आ सकता ट्यूशन क्योंकि मैं टूर्नामेंट में बिजी हूँ। उस समय मेरी टीचर ने कहा कि कोई बात नहीं बच्चे, तुम अपने मैथ्स पे फोकस करो और एक काम करो, कल आ जाना मेरे पास। उसके बाद अराउंड 6 बजे मेरा दूसरा मैच हो गया जो कि मैं फिर जीत गया, और मैं स्टेडियम पे अराउंड 8 बजे तक रहा क्योंकि ऐसा नियम नहीं था कि अगर आप घर चले जाओगे तो आपके ओपोनेंट को एक बाय मिल जाएगा। उसका मतलब यह है कि आपका ओपोनेंट आपसे खेले बिना वो जीत गया मैच। सो इसके लिए आपको उस स्टेडियम पे प्रेजेंट रहना पड़ेगा। अगले दिन जब मैं स्कूल गया तो मेरे कुछ दोस्त मुझे बोल रहे थे कि टीचर तुम पे बहुत गुस्सा है क्योंकि तुमने उन्हें पहले से नहीं पता है कि तुम टूर्नामेंट खेलने जा रहे हो। उसके बाद कट टू इवनिंग, जब मैं ट्यूशन गया तो मेरी पिटाई हुई, जो कि मुझे पता था कि मेरी पिटाई होने वाली है। अगले दिन मेरा तीसरा मैच था जो कि मैं अंदर ही अंदर सोच रहा था कि अगर खेलने से पिटाई होती है तो क्यों खेलें अच्छे से, यही ख्याल मेरे अंदर था, और मैं वो तीसरा मैच हार गया। आने वाले 2 दिनों में मेरे साथ और एक हादसा हुआ जिसने मुझे बैडमिंटन छोड़ने पर मजबूर कर दिया, और वो थे मेरे प्रिय पापा। उन्होंने मेरी मम्मी और मासी को बोला, देखना ये लड़का एक दिन अपने स्कूल में सबसे कम नंबर ला के मेरा नाम रोशन करेगा, और इसकी टीचर भी कहेगी, देखो आ गया फेलर का पापा। जो एग्जैक्ट लाइन मेरे एक अंकल ने भी मुझे कहा था 2 साल पहले, जिससे मैं अभी भी नहीं भूला। हाँ, उस समय वो लाजमी था क्योंकि मैं क्लास 7 में मेरे बहुत कम नंबर आए थे, और मेरे अंकल भी मुझे चिढ़ा रहे थे। मैं आपको बोल क्यों मेरे इतने कम नंबर आए, क्योंकि मैं प्रॉपरली बैडमिंटन में घुस चुका था क्लास 7 के अराउंड। मैं जाता था अराउंड 3 बजे और आता था अराउंड 9 बजे। इसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं करता था, उसकी वजह से मेरे कम नंबर आए, और ये सब हुआ। कम नंबर आने की वजह से मेरी आंटी ने मेरे पापा को बताया कि मेरे कम नंबर आए, और मेरे पापा के आंखों में मैंने पहली बार आंसू देखे। ये 2 इंसिडेंट मेरे लिए पर्याप्त थे बैडमिंटन छोड़ने के लिए, और हाँ, मैंने बैडमिंटन छोड़ दिया, लेकिन पूरी तरह से नहीं। मैंने ठान ली कि एक बार मैं अपनी 10वीं कक्षा निकाल लूँ फिर मैं बैडमिंटन ज्वाइन करूँगा, बट
किस्मत को कहाँ ये मंजूर था। मेरे पैरों में एक इन्फेक्शन हो गया जिसने मेरे पूरे 2 साल खा गए। और हाँ, क्योंकि मैं दांत और मार दोनों तरफ से सुन और खा रहा था और मुझे अपने परिवार को और किसी को दुख या दर्द नहीं देना था, इसलिए फिर जब मेरे 10वीं के रिजल्ट आए तो मेरे 87% मार्क्स मैंने स्कोर किया और उस दिन मैंने अपनी पेरेंट्स के फेस में इतनी खुशी देखी। उन्हें देखकर मैं भी खुश था, बट अंदर ही अंदर मैं खोखला फील कर रहा था। स्वयं भगवान को भी यही चाहिए था कि मैं कम अंकों से अपने 10वीं पास करूं, क्योंकि उसी दौरान मेरे पैर में एक इन्फेक्शन हो गया जिससे मैं चल फिर नहीं सकता था, जिसके कारण मैं 90 किलो का हो गया था। क्योंकि मैं ज़्यादा चल फिर नहीं पाता था, इसी कारण मैंने इस प्रॉब्लम को हटाने के लिए मुझे 6 से 7 सर्जरी करवानी पड़ी। भगवान की दया से मेरे नील ठीक हो गए, बट मैं पतला होना चाहता था ताकि मैं फिर से बैडमिंटन खेल सकूं। इसी दौरान मैंने बहुत सी किताबें और यूट्यूब वीडियोस देख डाली। फिर उसे 6 महीने करने के बाद मेरा वज़न 90 किलो से 55 किलो हो गया। अंदर ही अंदर मुझे पता गया था कि मैं जितना भी कोशिश कर लूँ अब मेरा कुछ भी नहीं होने वाला बैडमिंटन में। इसीलिए मैंने एक लैपटॉप लिया ताकि मैं कुछ नया सीख सकूं। मैंने बहुत सारी चीज़ सीखी, जैसे वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग और कोडिंग थोड़ी बहुत, जो कि मुझे करने में बहुत अच्छा लगता था। एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते करते मुझे एक नया चीज़ सीखने का मन किया जिसे 3D मॉडलिंग कहते हैं, और इसे सीखने के लिए एक हाई एंड कंप्यूटर चाहिए होता है। सो मैंने सोचा और कहीं कहीं काम भी किया ताकि मैं पैसे जुटा सकूं और नया सिस्टम ले सकूं। मुझे पता था कि ये आसान नहीं होने वाला, और हाँ, एक बार मैंने ये कंप्यूटर ये सिस्टम अपग्रेड किया, लेकिन फिर भी सिस्टम अपग्रेड करने के बाद भी मेरे घर में एक प्रॉब्लम होने की वजह से वो एक सिस्टम का एक मेन कंपोनेंट वो जल चुका था, जो कि बहुत एक्सपेंसिव था, अराउंड 1 लाख के अराउंड था। 2 दफ़ा ख़राब हो चुका था। मेरे दिमाग में फिर से वही ख्याल घूमने लगा कि इस बार भी बैडमिंटन की तरह ये भी मेरे हाथ से छूट जाएगा, जो कि इसकी तारीख है 10 अगस्त 2024। आज तक मैं अपना नया सिस्टम नहीं चला पाया, जो कि एक सीधा अंदाज़ आप कर सकते हो। इस कहानी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे सामने जितनी भी प्रॉब्लम आ जाए मैं उनसे नहीं हारने वाला, क्योंकि प्रॉब्लम आते रहती है और लोग तुम्हें खींचते रहते हैं। तुम सोच रहे होगे कि इस लड़के के साथ बहुत बुरा हुआ, पर मैं नहीं मानता कि ये मेरे साथ बुरा हुआ, क्योंकि ये मैं एक एक्सपीरियंस की तरह लेता हूँ, बल्कि मैं उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। जैसे मैंने पहले बोला था, ये वीडियो मैंने किसी को बुरा दिखाने के लिए नहीं बनाया है। ये वीडियो मैंने बनाया है ताकि मैं इन बुरी यादों को भुला सकूं।